आप देख पा रहे हैं, तो ये कार्रवाई या चालान क्यों नहीं। प्रखर आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। एक और बड़ी जानकारी है भोपाल से। त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ गया है। 20 दिन के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स के 2234 सैंपल्स हैं लिए गए हैं, जिसमें दूध, मावा, पनीर, घी, इन सारे सैंपल्स की जांच हो रही है। घी के 27 सैंपल ऐसे मिले हैं जो अमानक पाए गए हैं। 13 इसमें भोपाल में हैं। इसके अलावा इंदौर में भी घी के 8 सैंपल अमानक निकले हैं। भोपाल में 6 ब्रांड के घी के सैंपल फेल हो गए हैं। उज्जैन, दमोह, धार, इन सभी जगहों पर घी मानक पाया गया है। तो इस तरह से कुल 73 सैंपल्स हैं जो कि जांच में फेल हो गए हैं। इसमें 8 लाइसेंस को निरस्त किया गया है। 38 मामलों में केस हुए हैं। मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग ये लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन खाद्य विभाग की ओर से देखने को मिल रहा है। प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, लगातार हम लोग देख रहे हैं चूंकि त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग ये कार्रवाई करता है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो फेल पाए गए हैं, और इसमें भी घी के सैंपल्स हैं जो फेल पाए गए हैं, और उसमें भी कुछ ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल्स हैं। क्या जानकारी है प्रखर इस पूरी खबर को लेकर? आमतौर पर त्योहारों के समय होती है, लेकिन इस साल जिस तरीके से एनालॉग पनीर और तमाम मिलावटी चीजों का दायरा बड़ा है, उस लिहाज से देखें तो कार्रवाई बहुत, ये जो जांच पड़ताल है, सैंपलिंग है, ये काफी तेजी से देखने को मिली है। बात की जाए तो पिछले 20 दिन के अंदर, यानी कि 20 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक की अगर बात की जाए तो करीब 2234 डेयरी प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए गए हैं। इनमें अगर बात की जाए तो दूध, घी, मावा, इस तरीके के तमाम सैंपल्स हैं। दूध की अगर बात की जाए तो 849, मावा के 106, पनीर के 296, घी के 601 और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के 382 सैंपल टेस्ट किए गए हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। चौंकाने वाली बात यह है कि इन करीब 2200 से ज्यादा सैंपल्स में से 73 सैंपल्स हैं जो कई ब्रांडेड कंपनियों के हैं जो फेल हो गए हैं, और इनमें भी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सैंपल फेल हुए हैं वो 27 सैंपल घी के फेल हुए हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा 13 सैंपल राजधानी भोपाल में ही फेल हुए हैं, यानी अमानक हैं। जबकि इंदौर के दूसरी सबसे ज्यादा जो फेल सैंपल है वो 8 घी के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिन कंपनियों की अगर बात की जाए तो कई नामी गिरामी कंपनी हैं जिनमें भोपाल में जो सैंपल फेल हुए उसमें द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन, दानेदार, भूमि, धौलपुर फ्रेश, भूमि प्रीमियम प्योर, ये इन कंपनियों के नमूने फेल हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए तो इंदौर में श्री सुधा प्रीमियर, गुमार प्योर, शुद्ध घी, गाय का घी, वास्तु एगमार्क देशी घी, इसके अलावा उज्जैन में 2, डिंडोरी में 1, दमोह और धार में भी एक घी के सैंपल फेल हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 3 खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट के ही अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है, उन पर भी कार्रवाई की गई है। बात की जाए तो मुरैना में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता, सागर में प्रीति राय, और कुल मिलाकर के प्रखर ये कार्रवाई लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर भी हो रही है, और भोपाल में भी आप बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और इंदौर का भी रुख करेंगे। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अतियाब शेख जुड़ रहे हैं। अतियाब का भी रुख कर लेते हैं। अतियाब, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खाद्य सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ इस तरह के सैंपल्स हैं जिनको लिए हैं, और इसमें से भी बहुत सारे सैंपल्स हैं जो अमानक पाए गए हैं। क्या जानकारी अभी इंदौर में किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है? अतियाब अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए बोलिए। जी देखिए, जहां तक इंदौर में कार्रवाइयों की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पिछले 20 दिनों से लगातार इंदौर शहर के अंदर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासतौर के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंपलिंग की जाती है। कई सारी डेयरीज को सील किया गया है। कुछ फैक्ट्रीज थी जहां घी निर्मित किया जाता था, उन्हें सील किया गया, बंद किया गया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कार्रवाइयां कितनी हुई, त्योहार के पहले नींद क्यों खुली। इंदौर का
स्वच्छता में नंबर 1 शहर माना जाता है। इंदौर का एक स्लोगन और है, ईट राइट एंड ईट गुड। जिस स्लोगन को लेकर इंदौर चल रहा था, उस स्लोगन का ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं उसका क्रियान्वयन होता नजर नहीं आया, क्योंकि इतनी कार्रवाइयों के बाद में इतनी मिलावटखोरी की जो सैंपल सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि कार्रवाई में ये पकड़े जाते हैं, लेकिन 3 दिन पहले का मैं आपको एक जिक्र बताता हूं कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक समोसे के अंदर मरा हुआ कॉकरोच मिलता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक रेस्टोरेंट में मिलता है, उसकी बाकायदा सीएम हेल्पलाइन के अंदर शिकायत की जाती है, रेस्टोरेंट को सील किया जाता है। लेकिन क्या खाद्य विभाग उसके पहले इन रेस्टोरेंट्स के जो किचन है उनकी जांच नहीं करता? कई सारी कार्रवाइयां हमने देखी है कि इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरीके से इंदौर ने स्वच्छता को नंबर 1 अपनाया था, तो क्या फूड सेफ्टी के मामले के अंदर ये नॉर्म्स को कड़ी और सख्ती के साथ लागू नहीं करवाया जा सकता? अब एक और कार्रवाई इंदौर में शुरू हुई है। ये कार्रवाई इस समोसे के सैंपल की बात कर रहा हूं कि कल से शुरुआत की गई कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जांच की जाएगी, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। बेहद जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि लोग इस बात के ऊपर पूरी तरीके से, जैसे स्वच्छता को लेकर इंदौर के लोगों ने अपने आप को अपना लिया था कि खुद साफ रखेंगे तो हमारा शहर बेहतर होगा, उसी तरीके से फूड सेफ्टी को लेकर ये रेस्टोरेंट ओनर्स और यहां तक की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये अमानक तरीके से फूड आइटम्स बनाए जा रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है। वहीं दूसरा, एनालॉग पनीर की अगर हम बात करते हैं तो एनालॉग पनीर महाराष्ट्र में बताया गया कि बैन कर दिया गया है। यह भी बताया गया, कल लोक स्वास्थ्य मंत्री इंदौर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर अब एनालॉग पनीर को बैन करने की तैयारी की जा रही है। तो जब दूसरे 2 प्रदेशों के अंदर बैन किया जा चुका है, तो इस बारे में अब सोच विचार किस बात पर किया जा रहा है। जी। लेकिन अतियाब, ये जो ब्रांडेड कंपनी के घी के जो सैंपल्स फेल हुए हैं, ये क्या नकली बनाए जा रहे थे या इसमें कुछ और खामियां मिली है? थोड़ा सा अगर इसको स्पष्ट कर पाए आप। देखिए, 2 चीजें बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं। एक तो अमानक तरीके से बनाना, यानी वो इंग्रेडिएंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उसमें कई सारे ये कहा जाए कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको कि एफएसएसआई की तरफ से साफ तौर के ऊपर कहा गया है कि इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने घी को बेहतर बनाना, उसे ज्यादा दानेदार बनाने के लिए उन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और शुद्ध के रूप में बेचा जाता है, जबकि उसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये होता है वो अमानकता की पहली परिभाषा। उस परिभाषा को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर गाज गिरना लाजमी हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ, जिस स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह पर वो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहां जहां पर स्टोरेज किया जा रहा है, वहां के हालात कैसे हैं? आप और हम अगर अपने किचन के अंदर किसी भी तरह का गंदगी देखते हैं तो हमारे स्टोर रूम से सब हटा दी जाती है, लेकिन इन फैक्ट्रीज के अंदर ऐसी गड़बड़ियां भी मिली थी जहां पर की जो स्टोरेज तो दोनों ही स्तर पर अतियाब आप बता रहे हैं कि लापरवाही है और अब देखना यह है कि इस पर और आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अतियाब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रखर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तरह तरह के